हाय हॅलो नमस्कार. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या आजच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम स्वर्गाचा प्रवास घडवून आणणार आहे. तर खूप जबरदस्त व्हिडिओ आहे आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की हा व्हिडिओ तुम्हाला खूप 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 रोमांचक असा इतिहास सांगून जाणार आहे. तर मंडळी, तुम्हाला अशा ठिकाणी चहा प्यायला आवडेल का की जे भारताचं शेवटचं चहाचं दुकान असेल? तर तुमचं उत्तर नक्कीच हो असेल, कारण की माझंसुद्धा होच आहे. बरेचसे व्हिडिओ बघितलेले तेव्हापासूनचं एक स्वप्न होतं की तिथंपर्यंत जायचं आणि फायनली युनिवर्सचा कॉल आला आणि तिथंपर्यंत आम्ही पोचलेलो आहे. तर आज मी तुम्हाला घेऊन चाललेली आहे बद्रीनाथपासून 3 किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या भारताच्या शेवटच्या गावामध्ये, म्हणजेच माणामध्ये. तर तिथं गेल्यानंतर तुम्हाला बोर्डसुद्धा बघायला मिळेल, भारत का आखरी गाव. ऐकलेला इतिहास, वाचलेला इतिहास आणि स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेला आणि अनुभवलेला इतिहास याच्यामध्ये खूप फरक असतो, हे त्या दिवशी आम्हाला जाणवलं. आणि तुम्ही बघू शकता आजूबाजूचं वातावरण खूप सुंदर आणि अगदी स्वर्गात गेल्याचा अनुभव आम्हाला मिळाला. आणि फायनली आम्ही त्या ठिकाणी पोचलो आणि बोर्डसुद्धा तुम्ही वाचू शकता. खूप सुंदर असा नजारा बघायला मिळाला आणि पहिली गोष्ट, विश्वास बसत नव्हता. लास्ट इंडियन विलेज, सीमांत ग्राम माणा, म्हणजे माणागावची बॉर्डर इथून चालू होते. आणि खूप सारे व्हिडिओज बघितलेले तेव्हा माझं एक स्वप्न होतं की तिथंपर्यंत जायचं. परंतु आम्हाला पोहोचण्यासाठी लेट झालं. म्हणजे साधारण आम्ही 4:30ला तिथं जायला निघालो बद्रीनाथमध्ये दर्शन घेतल्यानंतर. त्यामुळं थोडंसं 5:30 5:15ला अंधार पडायला लागला. त्यामुळे संध्याकाळचं जे व्हिडिओज आहेत, म्हणजे 5:30-6चे जे वातावरण आहे ते पूर्ण अंधाराचं होतं. त्यामुळं सरस्वती नदी असेल किंवा भीमपूल असेल ते आपल्याला क्लिअरली दिसलेलं नाही आहे. त्या गाईडनी आम्हाला जे काही सांगितलं त्या सगळ्या माहिती किंवा तो सगळा इतिहास तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये ऐकायला मिळेल. सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर मंडळी, सप्टेंबर 2021मध्ये आम्ही उत्तर भारतची जी ट्रिप केलेली त्यामधलाच हा व्हिडिओ आहे. आणि तेव्हा कोरोनाचे खूप सारे रेस्ट्रिक्शन्स होते, म्हणजे टेस्टचे रिपोर्ट वगैरे चेक केले जात होते. तुम्ही कुठल्या स्टेटमधून आहात ते सुद्धा चेक केलं जात होतं. आणि बऱ्याचशा रेस्ट्रिक्शन्समधून सुद्धा आम्ही तिथंपर्यंत पोचलो होतो. आता सध्या निर्बंध काही हटवले गेलेत, काही कमी झालेत. त्यामुळे तुम्ही नक्की ट्रिप करू शकता. दर्शन कधी चालू आहे ते बघून त्या सीझनमध्ये तुम्ही नक्की जाऊन या, कारण की खूप आपल्या भारताला खूप 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 मोठा निसर्ग लाभलेला आहे. आणि अगदी कन्याकुमारीचं वातावरण बघितलं तर खूप वेगळं आहे, ओडिसाचं वातावरण बघितलं तर ते पण खूप वेगळं आहे. कलकत्ता असेल किंवा उत्तर भारत असेल, दक्षिण भारत असेल, प्रत्येक कानाकोपऱ्यातला भारत तुम्हाला वेगळा अनुभवायला मिळेल. तर मंडळी, माझी तुम्हा सर्वांना एक रिक्वेस्ट राहील की आपण कितीही बिझी असू देत पण एकदा तरी आपल्या भारताचा कानाकोपरा बघायला विसरू नका. प्रत्येक कोपऱ्यामध्ये, प्रत्येक क्षणाक्षणाला तुम्हाला एक वेगळा भारत अनुभवायला मिळेल. आणि खूप गोष्टी मनामध्ये अशा यायला लागल्या. हा जेव्हा निसर्ग बघितला तेव्हा खूप जबरदस्त वातावरण होतं. आणि फायनली आता आम्ही पोचतो आहे माणा गावामध्ये. तर माणा गावची सुद्धा संपूर्ण माहिती तुम्हाला मिळणार आहे. सो व्हिडिओ आहे तो शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि बद्रीनाथला आल्यानंतर माणागावला व्हिजिट करायला अजिबात विसरू नका. हाय गाईज, आपण आलेलो आहोत माणा गावामध्ये, जे भारताचं शेवटचं गाव आहे. आणि आपका नाम? दिलबर पंडवाल. दिलबर सर आपल्याला माहिती सांगणार आहेत. थोडीशी हिंदीमध्ये माहिती आहे. तर या गावाची हिस्ट्री आणि सगळा जो काही इतिहास आहे ते आपल्याला सांगणार आहेत. तर आता इथून पुढे त्यांचा आवाज ऐकूयात. यह है माना गांव और जो प्राचीन नाम है इसका, ये मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है. तो ये भारत सीमा का अंतिम गांव है और यहाँ से 45 किलोमीटर इस साइड पड़ता है चाइना बॉर्डर. तो पहले फर्स्ट तिब्बत पड़ता है यहाँ से 62 किलोमीटर, जो 1962 वॉर में चाइना ने अटैक कर लिया था तिब्बत पे. तो अब सिंगल बॉर्डर है चाइना का. पीछे आते समय आपने एक ग्रीन बोर्ड देखा होगा जिसमें इंडिया लास्ट विलेज लिखा हुआ है. तो वहीं से ऊपर इंडियन बॉर्डर रोड जाती है जिसमें सिविल नॉट अलाउड ओनली आर्मी जाती है. और यह है नारायण पर्वत, जो बद्रीनाथ मंदिर स्थापित हो नारायण पर्वत पे है. और ये पीछे साइड में है, ये नर पर्वत है, नर नारायण. अच्छा, बॉर्डर रोड है सर ऊपर से. और ये सामने पहली तरफ आपको येलो एंड वाइट कलर का छोटा टेम्पल दिख रहा होगा ना. तो यह है माता मूर्ति का मंदिर है. ये धर्म की पत्नी है, नरनारायण भगवान की माँ है. नरनारायण की पत्नी है, नरनारायण जी की माँ है. तो यहाँ पे साल भर में एक बार सितंबर के महीने में 52 द्वादशी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है. उस दिन बद्री स्थल के जो मेन पुजारी हैं रावल जी, तो नरनारायण जी की मूर्ति के साथ इस स्थल पे आते हैं
और उस दिन माता का श्राद्ध मनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं। और अभी वो वाटरफॉल नज़र आ रहा है आपको सामने पहाड़ी पे, अच्छा, सामने पहाड़ी पे हाँ। वाटरफॉल नज़र आ रहा होगा, तो इसको कहते हैं वसुधारा वाटरफॉल। वसुधारा। तो, जी, तो वहाँ पे श्री अष्टवसु ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया था और उनके तप के तेजस से वाटरफॉल बना हुआ है। तो इसकी ये मान्यता है, जो पुण्य आत्मा लोग होंगे केवल उन्हीं पे वाटरफॉल के बूंद पड़ते हैं वहाँ पे चलते, अन्यथा आम आदमियों पे जल के छींटे बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। तो ये 5 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है, 6 आवर्स लगता है आने जाने में इसमें। और स्वर्ग सीढ़ी का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, सतोपन स्वर्गारोहणी। पांडव लोग इसी रास्ते से आगे मोक्ष के लिए गए थे, लेकिन 5 पांडव और द्रौपदी में से सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर को ही शरीर सहित मोक्ष मिला था। बाकी 4 भाई पांडव और द्रौपदी का इसके आगे चलते चलते देहांत होता गया। तो आज भी उस पहाड़ी पे 3 स्टेप दिखते हैं, बर्फ़ की बनी हुई है, काफ़ी बड़ी स्टेप दिखाई, 3 सीढ़ियाँ नज़र आती है। तो इसी रूट से आगे ट्रैक करते हैं उसके लिए। ये मंदिर से होकर आगे चल के 2 पहाड़ियों के अंदर से जाना पड़ता है। तो यहाँ से 25 किलोमीटर का ट्रैक है, 5 डेज लगते हैं उसके लिए आने जाने में। कोई जाता है अंदर? जाते रहते हैं। तो मतलब उसके लिए मेडिकली फिट होना पड़ता है। टेंट, स्लीपिंग बैग, गाइड, वाटर सब यहीं से अरेंज करके जाते हैं। और तो अभी जो मतलब वही कर पाता है जो मतलब मेडिकली फिट हो, क्योंकि अभी सी लेवल से आप माना गाँव पे खड़े हुए हैं ना, तो 10,133 फीट पे है। और जो स्वर्गारोहणी की जो हाइट पड़ती है तो 16,000 फुट की हाइट पे है। तो आगे ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, इसलिए मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे माना गांव की जो मेन खेती है, पहाड़ी आलू की खेती मुख्य है यहाँ पे। और जो मेन व्यवसाय है यहाँ का, तो भेड़ बकरी के ऊन का है। हैंडलूम काम चलता है, घर घर में स्वेटर, आसन, कारपेट, शाल प्योर बनते हैं। और अभी विंटर 16 नवंबर को यहाँ पे पूरा गांव क्लोज हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा फिर यहाँ पे। ये पीछे आते समय आपने डिस्ट्रिक्ट चमोली पड़ा होगा आपको, तो चमोली में 2 जगह घर है, उस समय विंटर में चमोली में रहते हैं। जी हाँ। और विंटर में यहाँ पे 15-16 फुट बर्फ पड़ता है, जो कि मकान का तक पता नहीं चलता है। सिर्फ आर्मी रहती है यहाँ पे 12 महीने। ये आर्मी बेस कैंप है। 12 फीट बर्फ पड़ता है, 15-16 फुट पड़ा है। और आगे चल के दिखाएंगे अभी आपको। यहाँ पे 5 पॉइंट है, गणेश गुफा है, ब्यास गुफा है, और इंडिया ग्लास टी शॉप भी दिखाएंगे आपको। भेड़ बकरियाँ लेके जाते हो? हाँ जी। और सरस्वती का उद्गम स्थल है, भीमपुल है, और केशव प्रयाग। जैसे जैसे पॉइंट आएंगे फिर आपको पूरी हिस्ट्री सही जानकारी देंगे। खेत में क्या धान क्या होता है खेत में? धान वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ आलू और थोड़ा बहुत हरी सब्जियाँ, कैबेज हो गया, फ्लावर गोभी हो गया। दाल चावल कहाँ से लाते ये हैं? सब नीचे ऋषिकेश से आते हैं, खरीद लेते हैं? हाँ जी। गवर्नमेंट कुछ मदद करती है? गवर्नमेंट तो क्या है, पर यह है कि कुछ गवर्नमेंट दुकान भी है जो कि सस्ते में मिल जाता है राशन। ग्राम पंचायत है यहाँ पर? ग्राम पंचायत है। कौन है मुखिया? ये पीताम्बर मोलपा जी है। स्कूल वगैरह यहाँ? स्कूल वगैरह सर, स्कूल वाले बच्चे तो यहाँ पे रहते नहीं है, वो नीचे ही पढ़ते हैं। चमेली? जी हाँ। ओके। चमेली में बंद है? ना चमोली में खुला है। जो पढ़ने वाले अब 2 परिवार शिफ्ट हो जाते हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे तो नीचे ही रहते हैं। वहाँ कुछ खेती बाड़ी? वहाँ पे खेती बाड़ी कुछ नहीं है। जो वहाँ से हम उलन चालन करते हैं यहाँ पे, मतलब बिजनेस के लिए, मतलब मेन टूरिस्टों पे है यहाँ पे आय का स्रोत। तो कुछ खुद बुनते या खरीद के खुद लाते? बनाते हैं। अभी देखेंगे आप, शॉप लगी हुई है आगे। चल
भैया तो सुनिए सर, यहाँ पे ये है गणेश गुफा फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से 150 मीटर ऊपर है वेद व्यास जी की गुफा। तो यहाँ पे महाभारत के 18 पुराण और 4 वेद लिखा गया था। तो जो श्री वेद व्यास जी है यहाँ पे वेदों को रचने के लिए विष्णु भगवान का 17 अवतार वेद व्यास जी का हुआ, जो आज भी अजर अमर है वेद व्यास जी। तो यहाँ पे श्री वेद व्यास जी को महाभारत की रचना लिखनी थी, जिसके लिए उनको एक लेखक की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे वेद व्यास जी ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं और उनसे कहते हैं कि मतलब मैं समाज कल्याण के लिए महाभारत ग्रंथ को लिखने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक लेखक की आवश्यकता है। तब यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप गणेश जी का आह्वान करो, उनके बराबर तेज लिखने वाला इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। तब यहाँ पे श्री वेद व्यास जी गणेश जी का आह्वान करते हैं और उनसे महाभारत ग्रंथ लिखने को कहते हैं। तो ऊपर से वेद व्यास जी मन ही मन बोलते गए और यहाँ बैठकर गणेश जी लिखते गए, और लिखते लिखते अभी सरस्वती रिवर दिखाएंगे आपको। तो इतने बीच में सरस्वती जी तेज वेग से बहने लगी, जिसके शोर के कारण वेद व्यास जी को बोलने में और गणेश जी को लिखने में बाधाएं उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे श्री वेद व्यास जी सरस्वती माता से विनती करते हैं कि अपने वेग को थोड़ा सा कम कर दो। तो सरस्वती माँ कहती है कि मैं अपने वेग को कैसे कम कर सकती हूँ। तो लाख बार समझाते हैं वेद व्यास जी सरस्वती माँ को, नहीं मानती है। अंत में वेद व्यास जी यहीं पे श्रापित कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ से आगे तेरा नाम नहीं आएगा और आधा जो जल है यहीं से अदृश्य हो जाएगा। जो आधा जल अदृश्य होकर पाताल से होकर अंडरग्राउंड निकलता है, आपको सीधा प्रयागराज इलाहाबाद में, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। लेकिन प्रयागराज में गुप्त रूप में सरस्वती, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से केवल 700 मीटर में सरस्वती के दर्शन मिलते हैं। आधा जल सरस्वती का यहाँ पे अलकनंदा नदी में मिलकर नाम हट जाता है, जो केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है, और आधा जल सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर से ही इलाहाबाद के लिए गुप्त हो जाती है। तो आज से 5327 ईसा पूर्व यहाँ पे महाभारत की रचना लिखी गई थी। 5327 ईसा पूर्व महाभारत की रचना लिखी गई थी ईसा पूर्व यहाँ। तो जो आज अमेरिका वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट द्वारा इस रिवर का रिसर्च भी कर लिया है कि वाकई यहाँ से अंडरग्राउंड इलाहाबाद निकली है, इसका प्रमाण भी पता चल गया है। तो जो श्री वेद व्यास जी हैं पराशर ऋषि के पुत्र हैं, और सत्यवती उनकी माता का नाम था, और वेद व्यास जी का एक ही पुत्र था सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने ही 10 वर्ष की आयु में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया था। तो राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, और वेद को 4 भाग में यहाँ पे विभाजित किया श्री वेद व्यास जी ने, जो कि साम वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। ये 4 वेद यहीं पे लिखा गया था। ठीक है। और बाबरायण ऋषि का जब विष्णु भगवान जी बद्री स्थल में तप कर रहे थे ना, तो अभी बद्री वृक्ष दिखाऊंगा आपको मैं, उधर जाके वृक्ष का नाम। तो तो माता लक्ष्मी ने उसी वृक्ष का रूप का धारण करके विष्णु भगवान पे छाया की थी धूप बारिश से। जब विष्णु भगवान जी तप से उठते हैं तो देखते हैं कि स्वयं लक्ष्मी जी मेरे पे छाव किया हुआ है। तो वो कहते हैं कि आज से आपके नाम से ही मेरा नाम जुड़ेगा। तब बद्री हो गया लक्ष्मी और नारायण हो गया विष्णु, बद्री नारायण इसलिए। बोर्ड वाचू शकता तुम्ही, भारत की आखरी चाय की दुकान। इथं तुम्ही बघू शकता सगळ्या लँग्वेजमध्ये इथं लिहिलेलं आहे भारताचे शेवटचे दुकान। हे आहे भारत की आखरी चाय की दुकान। हो घेणार आहे। खूप सुंदर आणि वेगळा चहा टेस्ट करायला मिळाला। तिथल्या आयुर्वेदिक जडीबुटींपासून बनवलेला चहा आणि खूप ज़बरदस्त अशी टेस्ट। 20 रुपयाला एक चहा मिळतो। यह सेकंड पॉइंट वेद व्यास जी की गुफा है। तो यही स्थान पर बैठकर वेद व्यास जी ने
18 पुराण महाभारत की रचना बोली थी और नीचे गणेश जी ने लिखा था और वेद को 4 भाग में यहाँ पे विभाजित किया। और ये व्यास पोथी लिखा हुआ है ना, इसमें पत्थर पे देख लीजिए। हाँ तो ये पत्थर के शेप को देख लीजिए, लेयर 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 ऐसा लग रहा होगा कि पेजेस बाय पेजेस हाँ बुक के आकार का दिख रहा होगा। हाँ तो पहले ग्रंथों को भोजपत्र जो पेड़ है ना, उससे ग्रंथ को लिखते थे। तो उस समय ये भोजपत्र की पोथी थी जो आज पत्थर के शेप में है, इसको व्यास पोथी कहते हैं। अच्छा। पोथी मीन्स होता है बुक। दर्शन कर लो आप। मंदिरामध्ये शूट अलाउड नव्हतं, त्यामुळे थोडासा फक्त शूट तुमच्यासोबत शेअर करते आहे। आत्ता संध्याकाळचे 5:30 वाजलेत आणि तुम्ही वातावरण बघू शकता, पूर्णतः अंधार पडत आलेला आहे। जर तुम्हाला माणागावला व्हिजिट करायची असेल तर सकाळची वेळ पूर्णतः उत्तम राहणार आहे, कारण की दिवसभर ऊन पण नसतं किंवा उजेड राहील आणि तुम्हाला छान असं दृश्यसुद्धा बघायला मिळेल। जास्त ऊन राहत नाही आणि पूर्ण चारी बाजूंनी डोंगरावरती ढग आलेलं असतं, बर्फ असतो, त्याच्यामुळे वातावरण आहे ते पूर्ण थंड राहते। आणि आम्ही आत्ता चाललेलो आहे सरस्वती नदीच्या दिशेने। तिथं थोडंसं तुम्हाला दिसण्यासाठी प्रॉब्लेम होईल, कारण पूर्णच अंधार पडलेला, त्याच्यामुळे तरी पण आम्ही कॅमेराचे जे मोबाईलचे जे कॅमेरा होते ते ऑन केलेले, त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी थोडंसं का होईना पण शूट झालेला आहे। जो ये नदी जा रही है ना यहाँ से, तो ये सरस्वती रिवर है और वो ऊपरली साइड से आ रही है वो अलकनंदा रिवर है। तो दोनों का संगम का नाम है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग। हाँ जी, सरस्वती यहीं पे एंड हो जाती है, आगे चल के यहाँ से अलकनंदा का नाम आता है और इधर ही से स्टार्ट होती है। यह है सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट। बैक साइड दिखती नहीं है, अंडरग्राउंड आ रही है। और यह है भीमपुल, तो सामने जो रिवर क्रॉस कर रहे हैं ना जिसमें से ही इथं वाहतीये ही सरस्वती नदी आहे, जी या पर्वतातून येते। तिथं जो बोगदा आहे त्याच्यामधून, आणि इथं खाली वाहते। आता फक्त पाण्याचा आवाज येईल, संध्याकाळचे साधारण 6 वाजले, त्याच्यामुळे दिसत नाही आहे। तुम्ही बघू शकता इथे लाईट येते थोडी थोडी, आणि इथं खाली सरस्वती नदी आहे आणि हा आहे भीमपूल। बरोबर आलं फिरताना ना। इथं या दोघांनी टॉर्च पकडलेले आहेत आणि इथून खालून सरस्वती नदी वाहतीये आणि तिथं केशव प्रयाग म्हणतात, म्हणजे अलकनंदा नदी राईट साईडनं आली आहे आणि ही आहे सरस्वती नदी, आणि तिथं त्यांचा संगम होतो, त्याला केशव प्रयाग म्हणतात, आणि सरस्वती नदी तिथं लुप्त होते। हा तुम्ही दगड बघू शकता, हा पूर्ण सिंगल असा एकच दगड आहे। इसी रास्ते से पांडव लोग मोक्ष के लिए गए थे आगे। तो यहाँ पे सरस्वती के तेज प्रभाव के कारण द्रौपदी जी डर गई थी, रिवर क्रॉस नहीं कर पाई। तब जाके भीम ने सिंगल पत्थर रख दिया था, ब्रिज बना लिया था, तब जाके द्रौपदी यहाँ से पार हुई। यहाँ से 8 किलोमीटर आगे पड़ता है लक्ष्मी वन। तो जहाँ पे भोजपत्र के मतलब पेड़ बहुत सारे पेड़ हैं, तो वहीं पे सबसे पहले लक्ष्मी वन पर द्रौपदी का देहांत हो गया था। और उससे आगे है आपका अलकापुरी पीक, जहाँ से अलकनंदा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे सहदेव का अंत हो गया था। सहदेव, हाँ जी। और फिर उससे आगे है सहस्त्रधारा, 7 वाटरफॉल गिरते हैं, तो वहीं पे नकुल का देहांत हो गया था। और 15 किलोमीटर की दूरी पे है चक्रतीर्थ, तो चक्रतीर्थ पे अर्जुन का देहांत हो गया था। और 25 किलोमीटर पे है सतोपंथ लेक तालाब है, तो वहीं पे सबसे पहले लास्ट में मतलब भीम का अंत हो गया था। उससे आगे 7 किलोमीटर आगे पड़ता है स्वर्गारोहणी, जहाँ स्वर्ग की सीढ़ी दिखती है, तो वहीं से युधिष्ठिर को कैसरी से मोक्ष मिला था। तो आज भी 3 सीढ़ियाँ नज़र आती है, बर्फ़ की बनी हुई है जी हाँ। और सीढ़ियों के बाद आगे 3 सीढ़ियों के बाद आगे बादल से ढका हुआ है, कुछ नज़र नहीं आते।